चलिए आज आपको सिखाता हूँ कि गूगल अर्थ के ज़रिए हम किसी भी प्लॉट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो रेगुलर शेप हो या इर्रेगुलर। रेगुलर से मेरा मतलब है कि चौकोर हो, तिकोन हो, तो उसका तो आपका फार्मूला इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्लॉट जो कि नॉर्मल रेगुलर साइज़ रेगुलर जो शेप है उनमें से ना हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल या इस तरह का शेप ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे इस तरह के केसेस में। सबसे पहले आपने गूगल अर्थ इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल अर्थ को सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिएगा। फिर जब आप गूगल अर्थ खोलेंगे तो व्यू आपके सामने खुलेगा। आप अपना लोकेशन ऑन करके यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका लोकेशन आ जाएगा। वैसे भी अगर आप कोई लोकेशन ढूंढना चाहे, जिस भी प्लॉट का एरिया आप मालूम करना चाहे, आप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ मलाकंड में या फिर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कोई एक प्लॉट निकाल लेता हूँ, जूम इन करता हूँ, इस तरह से आप मुझे देख सकते हैं। आप स्वाइप करते जाए और कोई इरेगुलर शेप हम ढूंढते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम किसी भी शेप का एरिया मालूम कर सकते हैं। किसी भी शेप में जो प्लॉट हो उसका हम एरिया मालूम कर सकते हैं बआसानी। रकबा, एरिया मतलब रकबा। अच्छा, यहाँ हमने एक प्लॉट निकाल लिया है। यहाँ से आगे हमने अपने मकसद का प्लॉट निकाल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्लॉट का एरिया मालूम करना चाहते हैं। हम करेंगे क्या, हम मेजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फिर आपने इस मेजर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने कोई एक कॉर्नर निकालना है और जितना आप जूम करते जाएंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। मैं इस कॉर्नर पर क्लिक कर लेता हूँ और जहाँ पर ये एक कॉर्नर आपने निकाल लेना है और वहाँ पर इसको ले जाना है। और यहाँ पर मैं ऐड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक हो गया। अब मैं जूम आउट थोड़ा करता हूँ कि मुझे नज़र आ जाए। आप जितनी ज़्यादा डिटेल लेना चाहें ले सकते हैं हर एक पॉइंट का। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग लेंगे तो आपकी माइनर डिटेल्स जो है वो नहीं आएंगी। अगर मैं यहाँ पर सीधा आ जाऊँ और यहाँ पर पॉइंट ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट चूँकि थोड़ा सा अंदर आया हुआ है, ये एरिया इसमें शामिल हो गया। हम नहीं चाहते कि ये शामिल हो। तो अगर आप नहीं चाहते तो आप जूम इन करें और छोटे छोटे डिटेल्स जो है वो भी शामिल करते रहें। यानी मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ तक आ जाऊँगा और फिर यहाँ तक। जितने आप क्लोज़र पॉइंट्स लेंगे उतनी इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपने चलते जाना है, आगे चलते जाना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेना चाहते हैं तो आप और भी जूम कर सकते हैं। आप और भी क्लोज़र पॉइंट्स लेंगे, आप पर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली मैं इस प्लॉट का एरिया मालूम करूँ। आप देख सकते हैं, यू कैन ईज़िली सी हेयर। और हम बड़े ही एहतियात से ये एरिया मालूम करेंगे। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये इसका बॉर्डर है। मैंने ये शेप जो है ये क्लोज कर लेनी है। जिस पॉइंट से मैं शुरू हुआ हूँ ये साइड जो है ये रिलेटिवली स्ट्रेट है। मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ यहाँ इस पॉइंट तक, 8 पॉइंट, और यह फाइनल जो है मैं ये ले लेता हूँ। और जब आप उसी पॉइंट पर वापस आएंगे जहाँ से आप शुरू हुए थे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा क्लोज शेप। आपने क्लोज शेप पर क्लिक कर लेना है। ये एरिया निकल आया है। यू कैन सी डेट एरिया इज़ इन स्क्वायर फीट। और पैरामीटर जो है, पैरामीटर यानी इसका जो बॉर्डर है उसका जो लेंथ है वो आपको 774 फीट इसका बॉर्डर है। और इसके अलावा 31,577 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया है। हम मरले में मालूम करते हैं एरिया को। डिपेंड करता है कि आपके पास मरला कितना है। यू कैन जस्ट गो टू कैलकुलेटर और आप कैलकुलेटर में जाके एरिया जो है वो पेस्ट करके
डिवाइडेड बाय 272, अगर आपके यहाँ ये 272 पर मरला है, एक मरले में अगर 272 स्क्वायर फीट है तो आपके पास 116 मरले निकल आए हैं। और अगर 222 है कुछ जगहों पर सिटीज़ में जैसे 222 होता है, सो देन 142 मरला आपका जो प्लॉट का एरिया है वो है। सो इस तरीके से आप गूगल अर्थ के इस्तेमाल से किसी भी शेप के प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं।